जीवन की नई सोच। मानव अपने भाग्य का विधाता वो खुद है। वो कैसे? जरा सोचो। हमारे जीवन में अयोग्य निर्णय, अयोग्य सोच, अयोग्य नहीं काम की बातें और साथ में खराब कुटेव के गुलाम बन के खुद अपनी वर्तमान स्थिति दयनीय और तुच्छ बनाते हैं। और दूसरी नजर से देखे तो मानव जो ठान ले तो अपने जीवन में शुभ सद्गुण अपना के अपनी बिगड़ी बाजी को बदल के सुधार सकता है, तो परिणाम स्वरूप अयोग्य विचारों को बाहर निकाल के सद्विचारों को जीवन में साकार कर सकता है। मानव को अपने आप एक सद्विचार मिले तो जीवन में अच्छा परिवर्तन ला सकता है और मानव विचार से बदल सकता है। सद्विचार मिलने से जीवन सुंदर, मधुर और मंगलमय बनता है। एक छोटे से सद्विचार में कितनी अद्भुत ताकत है। वो सद्विचार मन में आने से मानव जीवन सुखी, संपन्न और समाधानी बनता है। हमारे सामने कई प्रकार की मुश्किलें, आफतों खड़ी है, लेकिन विवेक का गुण जिस तरह सूर्य का उदय होते ही अंधकार का नाश होता है, वही रीत से जिस दिन हमारे पवित्र हृदय में विवेक का दीपक उदय होगा, उस दिन हमारी मुश्किलें, दुख, आफतों दूर होती जाएंगी। जैसे हमारा विवेक देख के दूसरा व्यक्ति अपने आप शांत और विनयी हो जाता है। जिस तरह मकड़ी अपना जाल खुद बनाती है, दूसरे की आशा नहीं रखती। मकड़ी अपना काम अपने हाथ से करती है। मकड़ी खुद अपने जाल में फंस के बैठती है। जब अपने मन में विचार आता है तो पूरे जाल को निगल जाती है। इस जीवन में रह के हमने अपनी सभी मुश्किलें, आदि व्याधि उपाधि और सभी समस्या अपने आप खड़ी की है। वो सभी समस्याओं को पार करना अपने हाथ की बात है, वो भी सरल है। इसलिए हमारे जीवन के रहे कुविचारों, जीवन को खत्म करने वाले व्यसनों दूर करके अच्छे सद्विचारों की ओर प्रयाण का मार्ग चुने। यही सुखी संपन्न होने का परम आवश्यक उपाय है। जीवन में रह के आदि व्याधि उपाधि और मुश्किलें, दुखों, हताशा, निराशा तो आती ही रहेंगे, लेकिन उनके सामने रह के हम अपनी हिम्मत, बल और युक्ति से उनका दृढ़ मन से सामना करना। अगर इस आसुरी तत्वों के सामने हार गए तो समझो कि जीवन जीते जी नरक समान बन जाएगा। ये सृष्टि का सर्जन प्रभु ने किया है। देवी गुण और आसुरी गुण उन्हीं की देन है। इसलिए सद्विचारों को ग्रहण करके जीवन सुखी संपन्न बने। फिर अच्छे विचार से दुखी लोग का दुख दूर करने का प्रयास करने चाहिए। हम समाज में देखते हैं कि कोई व्यक्ति में एक भी दुर्गुण नहीं है, कोई कुटेव नहीं है, कुसंग नहीं है, कुबुद्धि नहीं है, कुसंसार नहीं है, पूरा निर्मल। फिर भी अगर कोई बात से दुखी है तो हमें उनको सहकार देके उसका मनोबल मजबूत करके दो शब्द आश्वासन के कह के काम में मदद करनी चाहिए। तब हमारा भी भाग्य उनकी दुआ से बदलेगा। भाग्य बदलना हमारे हाथ की बात है। ये हमारी सुंदर चॉइस बन सकती है। अपने जीवन की आने वाली तकलीफ हम खुद दूर करें और उसमें हमें सच्चा आनंद मिलेगा। अपने जीवन में दखल देके कुछ भी कहना हो तो भले कहे। सामने वाली व्यक्ति अगर कुछ भी बोले तो भले बोले, क्योंकि सृष्टि अज्ञानियों से भरी पड़ी है। आप निर्लेप, शांत बने, सरल बने और सभी लोग की ओर दया भाव रखे। हर एक परिस्थिति में अटल बन के रहे, तभी हमारे जीवन में बहुत अच्छा सुंदर परिवर्तन आने की बात सभी बातें शक्य बनती है। ईश्वर को प्रार्थना करें, याचना करें, सच्चे दिल से सभी लोगों का भला इच्छे, क्योंकि पूरी सृष्टि तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में हर एक मानव, हर एक वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी सभी में ईश्वर व्याप्त है। हमें मालूम है कि ईश्वर करुणा सागर कण कण में छुपा है, तो फिर हम किस लिए दुखी है वो समझ में नहीं आ रहा है। जब कोई हमारा जरा सा भी अपमान करे या हमको ऐसे वैसे शब्द बोले, तब हम तुरंत पल भर में क्रोध में आ जाते हैं। ऐसे करने से ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। मगर जीवन में रह के जरा सा भी धीरज धरना,
क्रोध को काबू में रखना चाहिए। थोड़े समझदार बने और शांत बने। जीवन में जो होना था वो हो ही गया। सभी भूलने का प्रयत्न करें। समझो कुछ हुआ ही नहीं है। जीवन में ऐसे ही रहेंगे तो अपने पर आई तकलीफ का सामना शांतिपूर्वक कर सकेंगे। धीरे धीरे सब अच्छा होने लगेगा। क्रोध मानवीय जीवन में शांति आने नहीं देता। आप किसी का खराब करते हो तो हम अपने हाथ के पाप के भागीदार बनते हैं। आपका जीवन कारकिर्दी और आपका जीवन ध्येय आपके पूर्व जन्म के बंधन से बंधा है। जीवन में रह के सदा के लिए एक बात याद रखनी है, कभी भी या किसी भी कार्य या कोई भी व्यक्ति की निंदा करनी नहीं है। बिना लोभ और कपट रहित जीवन की उन्नति का मार्ग है, लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं ये हमें नहीं सोचना। हमें जीवन में सुखी होना है तो दूसरों की शांति दीजिए। सभी लोगों को सच्चे हृदय से मदद रूप बने। मेरी दुनिया के लोगों मेरे हैं ये समझ के सोचना। हम सभी परमात्मा ईश्वर के संतान हैं, इसलिए सभी मानव की और दया भाव करुणा प्रेम ममता और सच्ची भावना रखेंगे तो अपने आप हमारे जीवन में प्रेम के मधुर सुगंध फूल खिलेंगे। मनुष्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उनके शुद्ध कर्मों से ही वो बड़ा बनता है, तो उनकी सुगंध पूरी दुनिया में प्रसरती है। तो यही है हमारी संस्कृति, वैदिक धारणा जो मानव को देव बनाने की क्षमता रखती है। हमें इस खजाने को संभाल के, इस आदर्शों को सिद्धांतों को जीवन में लाके प्रयत्न करके दुनिया को एक वैदिक भारतीय संस्कृति का संतान का दर्शन करवाना चाहिए। आज तो सभी बातों में भारत पर सबकी नजर है।